हेलो वीवर्स, वेलकम टू रिव्यू ऑन पॉइंट। आज से मैं एक और ड्रामे का रिव्यू स्टार्ट कर रही हूँ जिसका नाम है नूरजहाँ। ड्रामा काफ़ी सास बहू टाइप ही है मगर अच्छा लग रहा है देखने में। सो लेट्स स्टार्ट। अभी तक इस ड्रामे की हो चुकी हैं 9 एपिसोड। इसलिए सबसे पहले थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं। प्रेमिस ड्रामे की कुछ इस तरह से है कि नूरजहाँ जो है वो एक बहुत ही ज़्यादा मशहूर ज्वेलरी डिज़ाइनर है, प्लेड बाय सबा हमीद, और इनके हैं 3 बेटे, जिनमें से 2 का नाम तो मुझे पता है। मतलब जो कैरेक्टर्स के नाम है वो हैं उनैद, सफ़ीर और मुराद शाह। बड़े बेटे की शादी हो चुकी हुई है और जो 2 हैं उनकी अभी शादी नहीं हुई। नूरजहाँ जो है बहुत ही ज़्यादा कंट्रोलिंग मदर है और सारे बच्चे उसके नीचे लगे हुए हैं, और कोई भी चीज़ उसकी मर्ज़ी के मुताबिक ना हो तो उसका मूड ख़राब हो जाता है। जिसके अंदर जो बड़ा बेटा है वो बिल्कुल ही उसका राइट हैंड बना हुआ है। इवन कि वो तो ये भी कहता है कि अगर अम्मा परेशान होती हैं तो मेरी सांस रुक जाती है। तो सबसे बड़ा और सबसे छोटा बेटा तो टोटली ओ में है अपनी मदर के। जबकि जो बीच वाला बेटा है सफ़ीर, उसके थोड़े से इश्यूज़ हैं अपनी मदर के साथ, क्योंकि उसकी माँ जो है अपनी पसंद की शादी करवा देती है उससे, उसकी, जबकि उसका अफेयर किसी और के साथ चल रहा होता है, लेकिन वो उस अफेयर से भी पीछे नहीं हट पा रहा होता। और जो नूरजहाँ है वो सफ़ीर की शादी भी सिर्फ़ इसलिए कराती है क्योंकि उसको ये पता चल जाता है कि सफ़ीर का किसी के साथ अफेयर है, और चूँकि वो अपनी मर्ज़ी की बहुएँ लाना चाहती है इस वजह से वो सफ़ीर की ज़बरदस्ती शादी करवा देती है सुंबल नामी लड़की के साथ, प्लेड बाय हाजरा यामीन। उस लड़की का जो फ़ादर होता है वो इसका एम्प्लॉय होता है जो कि मर चुका होता है, और उस लड़की को वो पसंद भी इसलिए करती है ताकि ये मेरी हर बात मानेगी, जैसे कि बड़ी बहू मानती है, ये भी मेरी हर बात चुप करके बर्दाश्त करेगी। बट होता कुछ यूँ है कि जो सफ़ीर की गर्लफ्रेंड होती है वो ख़ुदकुशी करने की कोशिश करती है, और जो उस गर्लफ्रेंड की बेस्ट फ्रेंड होती है वो सफ़ीर को इस्लामाबाद बुलाती है, ये सब कुछ बताती है कि माहा ने ऐसा कुछ करने की कोशिश की है। सफ़ीर जो है वो नूरजहाँ से इजाज़त लेकर इस्लामाबाद पहुंच जाता है, लेकिन जो नूरजहाँ होती है वो बैकआउट तो करती नहीं है, उसे भी सारी चालें पता होती हैं सफ़ीर की। तो वो क्या करती है कि अपने तौर पे ही सुंबल की सीट बुक करा के उसको सफ़ीर के साथ चलता कर देती है। वहाँ जाकर सुंबल को वो एक कमरे में रखता है और दूसरे कमरे में जो उसकी गर्लफ्रेंड होती है वो उसको रखता है, और तो और सामने वाले कमरे में होते हुए भी वो छुपकर उस लड़की से निकाह कर लेता है। वो लड़की उसको इतना प्रेशराइज़ करती है कि सफ़ीर को ये निकाह करना ही पड़ता है अपनी माँ को बताए बगैर। छुप के वो ये निकाह कर लेता है। खैर, जो नूर जहाँ होती है और जो उसका बड़ा बेटा उनैद होता है, वो दोनों ये सारी खबर सुनकर जब वहाँ पहुँचते हैं तो नूर जहाँ बजाय अपने बेटे को ब्लेम करती, वो सुंबल को ब्लेम करना शुरू कर देती है कि सामने कमरे में तुम्हारा शौहर छुप के निकाह कर रहा था और तुम्हें खबर ही नहीं हुई। जबकि सुंबल जो है वो बिल्कुल एक दबकी हुई, बिल्कुल एक घरेलू टाइप सी लड़की है जिसके अंदर कोई कॉन्फिडेंस भी नज़र नहीं आ रहा। तो वो जो है चुप करके बस रोती चली जाती है और यही कहती है कि मेरा क्या कसूर है। तो जिस पे नूरजहाँ कहती है कि तुम्हारा कसूर ये है कि तुम अपने हस्बैंड को काबू में नहीं रख सकी। खैर, तब से जो सफ़ीर है वो माहा के साथ लापता है इस्लामाबाद में, और जो माहा की बेस्ट फ्रेंड है उसने सारा इसका रहने सहने का इंतज़ाम वगैरह कर दिया है, और तो और नौकरी भी दिलवा दी है उनको। अच्छा, अब समझ मुझे इस लड़की की नहीं आ रही जो कि सफ़ीर की गर्लफ्रेंड होती है। वो पहली किस्से उसको बोल रही होती है कि अपनी माँ को मनाओ, सफ़ीर नहीं मना पाता। बट उसके बावजूद भी जब वो हनीमून तो नहीं होता, मतलब जब वो अपनी बीवी को लेके ही इस्लामाबाद आता है तो वो उसको इतना प्रेशराइज़ करती है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, दिस एंड दैट। भाई तू पीछे हट जा, तुझे पता चल गया कि वो अपनी माँ की मर्ज़ी के मुताबिक के बगैर कुछ भी नहीं कर सकता, तो वो तुझसे शादी भी नहीं करना चाहता। अगर वो करना चाहता होता तो ज़ाहिर है वो थोड़ा बहुत स्टैंड तो लेता ना, जो तूने अब छुप के शादी की है या निकाह किया, तू पहले कर लेता। जबकि दूसरी तरफ जो लड़की है, उसकी जो गर्लफ्रेंड होती है, आई थिंक उसका नाम माहा ही है, उसकी अम्मी को कोई फ़िक्र नहीं है, क्योंकि नूरजहाँ को जब ये सारा कांड पता चलता है कि सफ़ीर ने निकाह कर लिया छुप के, तो वो जाती है उसके घर भी और उसकी माँ को बातें सुनाती है। लेकिन उसकी माँ भी मतलब ऐसी नहीं होती कि हाँ अपनी बेटी की गलती माने, बल्कि वो उसी को उल्टा इल्ज़ाम देती है कि आप जैसी माँओं के बेटे यही सब कुछ करते हैं। तो उसकी माँ को भी कोई होश नहीं है कि मेरी बेटी कहाँ है। उसने सुसाइड करने की कोशिश की और उसके बाद उसका निकाह भी हो गया। इस सारे चक्कर में उसकी माँ का कोई रोल नहीं है।
दूसरी तरफ जो नूरजहाँ की राइवलरी है वो है उसके आई डोंट नो ब्रदर इन लॉ से है, मतलब मुझे नहीं पता जेठ है या तेवर है। बहरहाल उसका जो ब्रदर इन लॉ है वो नूरजहाँ और उसकी फैमिली को नापसंद करता है, क्योंकि जो नूरजहाँ का हस्बैंड होता है उसने नूरजहाँ से बरादरी से हट के शादी की होती है, जिसकी वजह से जो ब्रदर इन लॉ है, आई थिंक उसका नाम इख्तियार शाह है, उनकी बेटी जो है वो है नूर बानो, प्लेड बाय कुबरा खान। वो दुबई से रह के आई हैं और अब वो इनको मिलती हैं फ़र्स्ट टाइम नूरजहाँ को। जब नूरजहाँ आती है इस बंदे से कोई बात करने, हवेली का कोई झगड़ा है जिसमें आई थिंक नूरजहाँ और उसके बेटे अपना हिस्सा भी मांग रहे हैं, मगर इख्तियार शाह जो है वो सिग्नेचर नहीं कर रहा। इख्तियार शाह जो है वो बिल्कुल ही नूरजहाँ को खातिर में नहीं लेके आता और बिल्कुल जूती की नोक पे रखता है, उसे बातें भी सुनाता है। ये सब कुछ जो है जो होती है नूर बानो वो सब कुछ नोटिस कर रही होती है, मगर जो नूरजहाँ होती है वो सब कुछ भांप लेती है और फिर उसको हाथों पे डालने की कोशिश करती है। इख्तियार शाह की इकलौती बेटी नूर बानो को हाथों पे डालने से मुराद ये है कि मतलब वो उससे बहुत ही एक्स्ट्रा स्वीट बन के बात करती है और उसको बार बार कॉल्स वगैरह करती है और कहती है कि तुम मेरी बेटी जैसी हो। और तो और जब सफ़ीर की शादी की तैयारियां हो रही होती हैं तो वो नूर बानो को ऑफ़र करती है, बल्कि उसको अपने साथ लेके जाती है, शॉपिंग में भी इन्वॉल्व करती है और उसको लेकर जाती है कि मैं तुम्हें ड्रेसेस वगैरह ख़रीद के देती हूँ। जिसके ऊपर जो नूर बानो है वो भी फुल इम्प्रेस हो गई है नूरजहाँ से। और तो और साथ साथ जो है हमारी ये नूरजहाँ, वो नूर बानो से जब भी मिलती है तो उसकी माँ की बहुत ज़्यादा अच्छाइयाँ करती हैं और उसके बाप को इनडायरेक्टली बुरा बना देती है कि तुम्हारी अम्मी को भी यही मसले मसाइल थे भाई साहब से, भाई साहब शुरू से ऐसे ही हैं, वो किसी को खातिर में नहीं लाते। और वाक़ये भी बताती है कुछ इस तरह के हुए जो कुछ भी उसने देखा होता है। अब आई डोंट नो कि वो सच ही बता रही होती है, मगर इस सारी बातों से ये सीन हुआ कि जो नूर बानो है ना, वो अपने बाप से थोड़ा दूर हो गई और वो अब अपने बाप से इस बात पे भी झगड़ा करने लग गई है कि वो क्यों नूरजहाँ को अच्छा नहीं समझता। एक और प्लान भी है नूरजहाँ का, वो ये है कि वो अपने छोटे बेटे मुराद के दिल में भी नूर बानो की तरफ से बातें डाल रही है कि वो किसी तरह उसको पसंद करे, और वो बहुत तारीफ़ें करती है नूर बानो की, और वो कहीं कहीं उसे कह भी देती है कि अगर तुम नूर बानो को पसंद करोगे तो मैं तुम्हारे साथ हूँ, हाँ अगर तुम किसी और को पसंद करोगे तो मैं इस बात में तुम्हारे साथ नहीं होंगी। तो जो मुराद होता है उसको भी नूर बानो पसंद आने लगी है। ऑब्वियसली नूर बानो जो है वो अपने बाप के आगे अब मुराद के लिए लड़ेगी या बाप को मनाएगी किसी ना किसी तरह, और फिर शादी करके नूर जहाँ के घर में आएगी। दूसरी जो अभी लेटेस्ट चीज़ हुई है वो ये हुई है कि नूर जहाँ को लगता है कि मेरे घर तो सिर्फ़ और सिर्फ बेटे ही होंगे, तो अब उसकी जो बड़ी बहू होती है वो एक्सपेक्ट कर रही होती है और उसको यही लग रहा होता है कि मेरे घर पोता ही होगा, मगर एक्चुअली में अब पता ये चला है कि इनके घर तो पोती होने वाली है, जिसकी वजह से नूरजहाँ थोड़ी डिस्टर्ब हो गई है और जो बहू है वो इस कदर प्रेशराइज़ होती है कि वो उधर ही बेहोश हो जाती है जब उसको बेटी होने की खबर मिलती है। एक्चुअली में जैसे कि स्टार्टिंग में मैंने कहा कि ये कोई सास बहू टाइप सागा है, मगर ये है नहीं, राइवलरी का ही सीन है। जैसे कि इख्तियार जो होता है वो अपनी भाभी को पसंद नहीं करता क्योंकि वो दूसरी फैमिली की होती है, उसी तरह आई थिंक सो कि वो इख्तियार को लेट डाउन करने के लिए नूर बानो को इस्तेमाल करेगी नूरजहाँ, और फिर ये स्टोरी आगे बढ़ेगी। और भी बहुत कुछ है ड्रामे में, ड्रामा काफ़ी ज़्यादा इन्जॉयबल है। जहाँ तक एक्टिंग की बात आए और सबा हमीद की बात आए तो कोई वर्ड्स ही नहीं होते उनकी तारीफ़ में कहने के लिए, मत शी इज़ टू गुड। दूसरा थोड़ा सा इशू ये भी है कि जो उनैद और उसकी वाइफ का कपल है और सारे कपल्स जो हैं बेटों के वो बहुत ही मिसमैच हैं। जो कुबरा के साथ भी जिस एक्टर को उन्होंने लिया है वो कुछ आंखों को बैठ नहीं रहा, सूट नहीं कर रहा, सो ये थोड़ा सा हाँ है। अदरवाइज़ ड्रामा बहुत मज़े का है। आप लोग अगर देख रहे हैं तो आप लोग को कैसा लग रहा है प्लीज़ लेट मी नो। दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर, थैंक यू, सब्सक्राइब द चैनल, शेयर द वीडियो, लाइक द वीडियो।